नमस्कार, मैं शिवानी गुप्ता और एक 10 साल की बच्ची अपनी माँ के फ़ोन में गेम खेल रही होती है, कुछ रील्स देख रही होती है। आजकल जैसे ही सबको पता है कि जितना पेरेंट्स को नहीं आता, उससे कई अधिक बच्चों को फ़ोन चलाना आता है। वैसे ही वो बच्ची अपनी माँ का फ़ोन टच करती है और उसको ओपन करती है, तो उसको अपनी माँ के फ़ोन में कुछ आपत्तिजनक वीडियोज़ नज़र आती हैं, जिसको देख के वो सहम जाती है। और जब ये बात उस बच्ची की माँ को पता चली तो उसने ऐसा कदम उठाया कि जिससे हरियाणा पुलिस ही नहीं, आप भी सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, क्या एक माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कर सकती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि सोनी देवी, इनका एक बॉयफ्रेंड था देवेंद्र, जो इनके पड़ोस में ही रहता था। उससे इसका अफेयर था। हालांकि ये चीजें अब आम हो गई हैं। एक बॉयफ्रेंड के चक्कर में बीवी मार दी जाती है, गर्लफ्रेंड के चक्कर में पत्नी मार दी जाती है, या बच्चों को मार दिया जाता है, बच्चों को छोड़ दिया जाता है, दूसरे से प्यार हो जाता है, डिवोर्स ले लिया जाता है। तो ये चीजें अब बिल्कुल ऐसी आम होती जा रही हैं। जैसे मैं आपको रियलिटी बताऊं, जैसे कपड़े बदलते हैं उसी तरीके से लोग अपनी जिंदगी का हमसफर सुनते हैं। एक नहीं दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा, तीसरा नहीं चौथा। आजकल ये कंडीशंस होती जा रही है। लेकिन इस कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। इस कहानी से आगे आगे और कहानियां निकल कर सामने आ रही है। तो दरअसल ये मामला हरियाणा के गुरुग्राम का है। 28 जुलाई के दिन सोनी देवी यानी इस बच्ची की माँ गुरुग्राम के थाने में पहुंचती है और पहुंच के अपने पति विक्रम की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। और सोनी देवी पुलिस वालों को ये बताती हैं कि मेरे पति ऑफिस के लिए निकले थे और अब बहुत टाइम हो चुका है और वो वापस घर नहीं लौटे हैं। ये रिपोर्ट सोनी देवी पुलिस वालों को दर्ज करवाती हैं और रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद अपने घर वापस आ जाती है। पति विक्रम की गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाने के 3 दिन बाद यानी 31 जुलाई, सोनी देवी 31 जुलाई को फिर थाने जाती है और अपने पड़ोसी देवेंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाती है। सोनी देवी पुलिस को बताती है कि देवेंद्र ने उसका रेप किया है। पुलिस को यह भी बताती है कि देवेंद्र उसके साथ संबंध बनाता था और जब उसका पति ऑफिस चला जाता था तो वो जबरदस्ती उसके घर में आता था। और सोनी देवी ने यह भी बताया कि पड़ोसी उसको मारने की धमकी देता था और उसने ये भी दावा किया कि संबंध बनाते टाइम देवेंद्र ने उसकी वीडियो बना ली थी, जिससे वो उसको बार बार ब्लैकमेल कर रहा था। सोनी देवी ये चाहती थी कि देवेंद्र को पुलिस रेप के आरोप में गिरफ्तार कर ले, लेकिन दरअसल में हुआ ये, जब पुलिस वालों ने देवेंद्र को गिरफ्तार कर लिया तो कहानी ही पलट गई। कहानी में फिर एक नया ट्विस्ट आया। पुलिस जब देवेंद्र को गिरफ्तार करती है, उससे पूछताछ करती है, तो कहानी में कुछ और मामला सामने आता है। देवेंद्र ने इस बात को कबूल कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था कि विक्रम की हत्या देवेंद्र ने ही करी है। विक्रम यानी सोनी देवी का पति गुमशुदा नहीं है, वो जान से मार दिया गया है। देवेंद्र ने पुलिस वालों को यह भी बताया कि सोनी देवी से उसका 1 साल से अफेयर था, वो बातचीत करते थे, मिलते थे, जुलते थे। विक्रम को मारना इसलिए उन्होंने तय करा क्योंकि सोनी देवी की जो बेटी थी उसने वीडियोस देख ली थी और उनको ये लगता था कि ये बात अब विक्रम तक चली जाएगी, इससे पहले ही विक्रम को खत्म कर दिया जाए। जब बच्ची ने ये वीडियो देख ली और बच्ची को पता चल गया कि ये मेरी माँ की वीडियो है और ये बात पिता तक पहुंचती उससे पहले ही इन लोगों ने मिलकर विक्रम की कहानी वहीं पर खत्म कर दी और उसको मौत के घाट उतार डाला। देवेंद्र ने अपने चाचा शंकरापाल को पहले ही कहा था कि चाचा गड्ढा खोद कर रखना, तो उसका चाचा गड्ढा खोद कर रखता है। इस कहानी में शंकरापाल का एक अलग ही कैरेक्टर है, क्योंकि
शंकरापाल ने देवेंद्र को गोद लिया था। वो गोद लिया हुआ बेटा था जिसको वो चाचा कहता है। शंकरापाल ने उसको समझाने की बजाय उसके गलत चीज में उसको सपोर्ट किया और उसका साथ दिया। उसको समझाना चाहिए था कि बेटा तुम गलत कर रहे हो, तुम किसी की जिंदगी बर्बाद कर दे रहे हो, लेकिन उसने ये सारी चीजें नहीं समझाई और उसकी गलत चीजों में उसका सपोर्ट किया, उसको सहारा दिया, उसको हौसला दिया और इन्होंने मिलके इस मुकाम को अंजाम तक पहुंचाया। शंकरापाल ने देवेंद्र को गोद लिया हुआ था, उसकी मजबूरी थी कि उसको अपने गोद लिए हुए बेटे की बातों को मानना पड़ रहा था। इस वजह से उसने कुछ भी नहीं कहा, जो जो वो कहता गया वो उसका चाचा करता गया। जब पूरी वारदात को अंजाम दिया जा रहा था तो वो आरोपी महिला सोनी देवी अपने प्रेमी के साथ लगातार फोन पर बातचीत कर रही थी और पूछ रही थी कैसे क्या हो रहा है, कब उसका गला घोटा गया, कब उसको किडनैप किया गया, कब उसको पकड़ा गया, कब उसको मारा गया और कब उसको दफनाया गया उस गड्ढे में। लेकिन अब इस घटना में एक चीज और सामने आ रही है कि इस महिला ने अपने प्रेमी पे रेप का आरोप क्यों लगाया। रेप का आरोप लगाने का रीजन ये था कि विक्रम की मर्डर की बात देवेंद्र पे ना आए, इससे पहले ही इस महिला ने चालाकी से विक्रम के मर्डर की बात ना आए, उससे पहले ही देवेंद्र के ऊपर रेप का आरोप लगा दिया, जिससे देवेंद्र इस विक्रम के केस से बच पाए और आरोप के केस में, रेप के आरोप के केस में फंस जाए। लोग जरा गौर करिए, सोचो उस बच्ची पे क्या बीत रही होगी जिसका बचपन छिन गया, जिसके ऊपर से पिता का साया चला गया और जिसको ममता की मूरत माँ कहते हैं, वो भी इतने जाहिल निकली, इतनी कठोर निकली कि दूसरे के चक्कर में आके, बॉयफ्रेंड के चक्कर में आके उसने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली। और अपनी ही नहीं, ना जाने उसने कितनी जिंदगी बर्बाद करी, अपने बच्चे की बर्बाद करी, अपने पति की भी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसको तो जिंदगी से ही ले लिया। तो आप सब कमेंट में जरूर बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी और ऐसी घटिया औरतों को क्या सजा होनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो हाल में ही अभी एक पीछे मैंने वीडियो डाली थी, जो वीडियो थी कि 4 लड़कियों ने मिलकर एक लड़के के साथ अवैध संबंध बनाए, कि जो मतलब लड़कियों के साथ हो रहा था वही लड़कों के साथ भी हो रहा था। तो उसी से रिलेटेड मुझे कमेंट्स आए हैं। तो तन्नू सिंह, वाह मैडम जी, आपकी जल्दी ही 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों का प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए और सपोर्ट चाहिए। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहें और अपनी चीजें साझा करते रहें। विजय पाल त्यागी, दोस्ती सोच समझ कर करें, लड़कियों के लफड़े में ना पड़े तो अच्छा ही होगा। लड़कियां और लड़के कभी भी एक अच्छे दोस्त नहीं बन सकते, लेकिन वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें एक दोस्ती तक सीमित रखना चाहिए या हमें उसकी सीमा और पार कर देनी चाहिए। लेकिन अच्छी बात है, सभी अपने अपने कमेंट्स में जाहिर करें। तो आप सब भी जरूर कमेंट करके बताएं कि क्या चीजें होनी चाहिए और क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। वो के अच्छे भी कमेंट आए हैं और इसमें नेगेटिव भी कमेंट्स आए हैं, बट कहते हैं जैसे जिसकी सोच वो वैसा ही सोचता है। तो थैंक यू सो मच।